राजस्थान के अंदर अर्थव्यवस्था सुधारने को लेकर जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और जो कुछ उठाने की ज़रूरत है, इसको लेकर इस वक्त में जब मैं आपसे मुखातिब हूं, मुख्यमंत्री निवास पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम देश पर राजस्थान के तमाम उद्योगपति और उनके संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद है वो चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुधारना ज़रूरी है। 10,000 करोड़ का नुकसान है वो हो चुका है इन 2 महीनों में राजस्व का। ये राजस्थान सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है। ऐसे में कैसे स्थितियां सुधरेंगी इसकी पड़ताल भी करेंगे और साथ ही उन मजदूरों की बात भी करेंगे जो पिछले 24 घंटों में सरकार ने फैसला लिया कि राज्य की सभी सीमाएं सील कर दी। इसके बाद स्थितियां ये हैं कि पड़ोसी राज्यों के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो अनुमति जिनके पास है, इसके बावजूद भी उनको राजस्थान की सीमा के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और कई राज्य तो अपने राज्य की सीमा में ही उन लोगों को रोक रहे हैं, प्रवेश से रोक रहे हैं। उन्हें पता है मसलन अगर कोई महाराष्ट्र से आ रहा है तो गुजरात की सीमा पर ही उन्हें वहाँ पर रोक लिया गया है ताकि ऐसा न हो कि राजस्थान स्वीकारना बंद कर दे, तब तमाम लोग हैं गुजरात ठहर जाएं। इसलिए उनको महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर ही रोक लिया गया है। तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं। ARG ग्रुप के हमारे साथ में आत्माराम गुप्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। रियल स्टेट सेक्टर का नाम और रियल स्टेट सेक्टर ने क्या कुछ अपनी बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो राजस्थान सरकार से या केंद्र सरकार से। आत्माराम जी। जी सर, अभी रियल एस्टेट सेक्टर जो पहले से थोड़ा सा दबाव में था और लिक्विडिटी क्रंच को फेस कर रहा था और उस दौरान कोविड का चक्कर आ गया सारा, पर इस कोविड के बाद में ये आया कि इसको उभरने के लिए नए रूप में आगे आने का मौका एक मिल रहा है हम लोगों को। रियल एस्टेट के अंदर नए रूप के अंदर नई डेफिनेशन के साथ में लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट का कम है इस समय और खरीदने का जेन्युइन जो बायर है जिनको अपनी आवश्यकता है वो पूरा करना चाह रहा है। और अब पूरा करने के अंदर कोविड से जो इफेक्ट हुए हमारा सरकार से ये है कि अभी जो लेबर की प्रॉब्लम रही, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रही, 2-3 महीने बंद रहा, इन चीजों को देखते हुए हमने राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों से बहुत सारे चर्चाएं भी हुई है, वेबिनार्स भी हुई है। उनमें डिमांडों में हमने रखा कि केंद्र सरकार से बैंकों के जो लोन्स हैं, रिपेमेंट का, लिक्विडिटी वैसी समस्या है, उसमें किस्तों का भार आ रहा है सब बिल्डर्स पे, कस्टमर्स पे, सब पे। तो 1 साल के लिए रोल ओवर करने के लिए हमने केंद्र सरकार से डिमांड की है कि जितने लोन है उनको एक बार रिस्ट्रक्चरिंग का अवसर 2008 में दिया गया था। उस समय जब मद्दी आई थी, आर्थिक मद्दी, उस समय भी 1 साल का रोल ओवर का पीरियड दिया था, तो उसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है सारी किस्तें। सिक्योरिटी बैंकों के पास सही है, प्रोजेक्ट अपनी जगह है, पर ये एक बार सुविधा मिल गई तो अभी वर्तमान में काम करने को पैसा मिल जाएगा, बैंकों में पैसा थोड़ा रुक के जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। दूसरा हम लोगों ने डिमांड की कि जीएसटी के अंदर राहत दी जाए कि जीएसटी जो अभी बहुत ज्यादा रेट है वो खत्म की जाए। अभी 1 साल के लिए जीएसटी नहीं लिया जाए रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी लग रही है। और तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट से हमने निवेदन किया है कि स्टैंप ड्यूटी की रेट को 50% किया जाए इस दौरान, ताकि लोग जो कस्टमर हैं जो रजिस्ट्रियां कराने में हिच कर रहे हैं, पैसा देने में हिच कर रहे हैं, वो थोड़ा सा उनको लोभ आए, थोड़ा उनको लाभान्वित करे राज्य सरकार, तो वो आगे आके काम कराएं। दूसरा, राज्य सरकार जितने हमारे ये कमिटमेंट्स हैं कि 1 साल में जो डिमांड्स हैं या रेरा के तहत 1 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने की तिथियां थी या कोई गवर्नमेंट के नियम है कि मैप अप्रूवल की डेट होती है, डेट लैप्स हो रही है, इन सब पे 1 साल की डेट बढ़ा दी जाए ताकि जो समय निकला है, खराब निकला कोविड का, उससे पहले जीएसटी लागू हुआ, रेरा लागू हुआ, इन वजहों से बहुत सारी समस्याएं आई है, तो 1 साल के लिए सबकी डेट बढ़ा दी जाए जी। एक राज्य सरकार से हमने डिमांड की है जी, ताकि राज्य रोजगार का, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिससे रोजगार सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है और मजदूर बेघर हो रखे हैं, तो उनको एक रोजगार का अवसर मिले, लिक्विडिटी की समस्या वो दूर हो। जी। और जो मजदूरों का जो संकट है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? रियल एस्टेट सेक्टर में आते जाते जो मजदूर राजस्थान में श्रम शक्ति को लेकर क्या आप सोचते हैं? अभी राजस्थान में रियल एस्टेट में मेनली मजदूर आते थे उड़ीसा और बिहार से। तो अभी क्या हुआ कि जो बिहार के, उड़ीसा के काफी मजदूरों को माननीय मुख्यमंत्री ने प्रयास करके उनको घरों भेजने का प्रयास किया, अच्छी बात थी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि रियल एस्टेट की जो साइटें हैं जो हमें काम करने के लिए मजदूर चाहिए वो काफी कम हो गए।
कॉम्बिनेशन था कि कारीगर 4 थे तो उसके आगे 8 लेबर बेलदार चाहिए, एक मिस्त्री चाहिए, एक सुपरवाइजर चाहिए, सारे कॉम्बिनेशन बनके सारा काम होता है। 200 लेबर है तो 200 में सब तरह के लोग होते हैं। और बची हुई जो लेबर साइटों पे है उनका भी अभी सर्वे हुआ है, वहाँ राज्य सरकार ने कराया कि कौन कौन जाना चाहते हैं। तो सब मजदूरों के मनों में ये आ गया कि हमें शायद सरकार फ्री के अंदर भेज रही है, सुविधा भी देगी, वहां जाएंगे तो भी हमें सुविधा मिलेगी। तो सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया और ये एक पलायन का एक प्रोसेस आगे बढ़ गया है। तो साइटों के जो बचे हुए मजदूर हैं उन लोगों ने भी अपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अभी आपने आंकड़े देखेंगे 7 लाख आदमियों के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो अगर ये सारे मजदूर निकल जाते हैं जी, तो ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा रियल एस्टेट में कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों की कमी होगी और काम करना आसान नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा है। तो इसमें राज्य सरकार को थोड़ा सा है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी तकलीफ है वो ही जाए, बाकी लोग अपने यहाँ रहें और उनको स्पेशल सुविधा नहीं दी जाए जाने के लिए, क्योंकि रोजगार होगा, यहाँ रोजगार तो यही है उनके लिए। जी, काम चलेंगे, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगी, कस्टमर्स को भी चीजें डिलीवर टाइम पे हो पाएगी। जो आवास का सपना देखे बैठे हैं लोग बाग, उनको अपना मकान जल्दी मिलेगा। और अगर डिले होगा तो डिले के अंदर हम लोग भी हेल्पलेस होंगे और समय और ज्यादा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आत्माराम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए।